हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हालांकि ठीक ही होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सब घर में से निकले नहीं होंगे और मास्क पहना होगा सबने। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है, एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं इसे। पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना लिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में पढ़ना वो भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फिर हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कंपाउंड। इसमें हमें तीन ही चीज़ पढ़नी है, ये और ये, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या होता है जस्ट जनरली। ठीक है, तो हम कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं। कंपाउंड डेफिनेशन होती क्या, कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कंपाउंड की सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड बड़ी सिंपल सी बात है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। देखो, कभी भी कोई भी अगर हम पढ़ते हैं कुछ भी चीज़, तो उसका एग्जाम्पल एक सबसे बढ़िया फैक्ट होता है कि वो उसे डेफिनेशन को डिफाइन कर दे अच्छे से। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं आया तो समझ लो कि आपको उसके बारे में थोड़ा कम पता है और आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो इसलिए आप उसको एग्जाम्पल से अगर करोगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ आती है वो चीज़। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। ठीक है, और काफ़ी सारे हैं, H2S। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है ना, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, ये भी तीन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ऐसे काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। जैसे CH4 ले लो, C2H5 ले लो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपाउंड है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाउंड। अब हम बात करते हैं, ये पहली डेफिनेशन फिनिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओहो, कोवेलेंट बॉन्ड बड़ा ही मस्त चीज़ है, हमें पढ़ना भी यही है पूरा आज इस चैप्टर में। हमें जो भी पढ़ना होगा इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना होगा, और दूसरे बॉन्ड नहीं पढ़ने में, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, देखो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों पढ़ना है इसमें, क्योंकि हमें ना, क्योंकि इस चैप्टर में जो कार्बन है, दो पॉइंट याद रखने बस। कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन एटम क्या करते हैं, फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म, क्या, ऑलवेज फॉर्म फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना, बस दो ही पॉइंट याद करने हैं, बस ओनली दो ही पॉइंट। ठीक है, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इट इज शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स
कार्बन एटम्स एंड अदर और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या मेन क्या फोकस करना है हमें इसमें, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। शेयर करते हैं, पेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग क्या, तो पेयर अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। तो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि वो है क्या, C2H5, ठीक है, C2H5 है, तो इसका बनाओ डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन एटम लगा दिए, ठीक है, और इधर लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसने बना दिए, ठीक है। ये क्या हो गए, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर रहे हैं ना आपस में, ये देखो ना, ये शेयरिंग हो रही है ना, तो इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करी है ना इन्होंने, क्योंकि ये आपस में शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। इसे 8 बनाने थे, ठीक है, 2 2 4 2 6 8, तो 8 बनाने थे, तो 8 बना लिए इसने, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, जनरली क्या, ये शेयर ही करते हैं, ठीक है। शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे ही कहते हैं, है ना। तो ये हमारे हो क्या सकते हैं, देखो ये एग्जाम्पल हमारा इसका क्या हो सकता है, देखो इसके हमारे सिंगल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब में शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बताओ आपने किसने 20 तक वो याद कर रखे हैं, भाई देखो 20 तक याद कर लो, पीरियडिक टेबल सबसे बढ़िया है। नहीं तो फिर देखो पढ़ाने में मज़ा जब आता है जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पता हो थोड़ा बहुत उसके बारे में, ठीक है। तो अब पीरियडिक टेबल पढ़ोगे, 20 तक आपको अच्छे से याद कर लेना है, मैं लिखवा देता हूँ 20 तक, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो हमें ये 20 तक याद रखना है, ठीक है, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ये 20 तक याद रखने हैं, लेकिन हमें केवल और केवल हमें कहाँ तक करना है, हमें केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। सोडियम, और ये भी हटाओ यहाँ तक, हीलियम, सोडियम भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। हमें केवल क्या करना है, यहाँ तक, कहाँ तक, हीलियम तक हमें सोचना है इसके बारे में, ठीक है। अब हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस हम किसे कहते हैं, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, क्या है ये, नोबल गैस, क्योंकि ये ना क्या है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, डोंट रिएक्ट विद एनी कंपाउंड, ठीक है, एनी एलिमेंट, ठीक है, या किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर जैसे ये इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 6 ही तो होते हैं इसमें।
अब अगर इसे, ठीक है, पहली बात तो हमें इसमें बात क्या करनी है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करते कार्बन एटम, ठीक है। तो हम इसका रीज़न ये है कि अगर ये, क्योंकि कार्बन डोंट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। अब अगर ये इधर जाएगा, अब ये क्यों नहीं फॉर्म करते कि लूज क्यों नहीं करते, गेन क्यों नहीं करते, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अगर जैसे आप मान के चलो ये नियॉन है, ठीक, क्या है, नियॉन, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना, है ना, 4 लेने पड़ेंगे ना, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसे ना यहाँ तक आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और इधर जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे ना ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्या नहीं होता, ठीक है, स्टेबल नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और इस पे भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ना पूरा का पूरा फैक्टर बात करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे, स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है, ये वाली, कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता, ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो लूज और गेन नहीं करता, ठीक है, सिंपली शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है वो, ठीक है। तो और ये क्या होता है कि ये इस पोजीशन पे, और ये और लिख लेना लाइन, स्टेबल नहीं होता, है ना, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। और ये इस पोजीशन पे भी अनस्टेबल होता है, तो इसलिए फॉर्म नहीं करते। तो इसलिए ये जनरली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं, लेकिन ये गेन और लूज नहीं करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, गेन और लूज नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, NaCl, किसका, NaCl का एग्जांपल देता हूँ मैं, किसका, NaCl का लो, क्या ये बनाता है, ये बिल्कुल बनाता है भाई, देखो ना, ये जब ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो ये पूरा का पूरा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है ना, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर देता है, और ये स्टेबल होता है इस पोजीशन पे। ये स्टेबल नहीं, कहने का मतलब ये ना, अगर ये देखो, अगर कभी भी ना आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये इस पोजीशन में स्टेबल हो जाता है जब ये इसके साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, लेकिन C4 पॉजिटिव कभी किसी के साथ स्टेबल बना ही नहीं सकता, ठीक है, वो इस चीज़ में अनस्टेबल ही रहेगा, है ना। अगर ऐसे किसी को लूज करेगा या गेन करेगा तो अनस्टेबल बनाएगा, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे शेयरिंग से जा सकता है, लेकिन ये कभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम बस यही जस्ट इतना ही पढ़ना था मैं यहाँ तक बस, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा बस यहीं तक था, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद